यह एक राजा और रानी की प्रेम कहानी है जिसमें प्रेम, विश्वास और एक अप्रत्याशित मोड़ है। द्रिमन्याबला राजा देवांश और रानी समृद्धि की कहानी प्राचीन समय की बात है। सूर्यपुर नाम का एक विशाल और सुंदर राज्य था जिसका राजा देवांश अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। राजा ने अपने जीवन का अधिकांश समय युद्ध में बिताया और अपनी प्रजा के लिए शांति और समृद्धि लाई। लेकिन उनकी जिंदगी में प्रेम की कमी थी। दूसरी ओर चंद्रिका राज्य की राजकुमारी समृद्धि अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जानी जाती थी। वह राजकाज में अपने पिता की मदद करती और गरीबों की सेवा में लगी रहती। अगदागा आदेरिदेस चार्ल्स प्रथम मिलन राजा देवांश और समृद्धि का मिलन उस समय हुआ जब सूर्यपुर और चंद्रिका के बीच एक युद्ध छिड़ने वाला था। समृद्धि ने इस युद्ध को रोकने के लिए पहल की और राजा देवांश के दरबार में शांति प्रस्ताव लेकर पहुंची। देवांश समृद्धि की बातों और उनके साहस से प्रभावित हुए। शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और दोनों राज्यों के बीच मित्रता का संधि पत्र बना। इस दौरान देवांश और समृद्धि के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। दिलवारिखबा प्रेम का इजहार। समय के साथ राजा देवांश ने महसूस किया कि वह समृद्धि से प्रेम करने लगे हैं। उन्होंने एक भव्य उत्सव का आयोजन कर समृद्धि से अपने प्रेम का इजहार किया। समृद्धि ने भी उनके भावनाओं को स्वीकार किया और दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। दर्जा राज्य का अंधेरा रहस्य। विवाह के बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन समृद्धि ने महल के एक पुराने हिस्से में जाने का निर्णय लिया जिसे अंधकार कक्ष कहा जाता था। वहां एक रहस्यमय दरवाजा था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। समृद्धि को यह जानने की उत्सुकता हुई कि दरवाजे के पीछे क्या है। जब समृद्धि ने दरवाजा खोला तो वह दंग रह गई। वहां एक पिंजरे में एक युवती बंद थी। वह रो रही थी और राजा देवांश को दोष दे रही थी। उसने बताया कि वह युवती देवांश के पूर्व प्रेमिका थी जिसे उन्होंने धोखा देकर कैद कर रखा था क्योंकि वह राज्य की गद्दार थी। सच्चाई का खुलासा। समृद्धि ने राजा देवांश से इस बारे में सवाल किया। तब देवांश ने बताया कि वह युवती कामिनी ने राज्य के दुश्मनों के साथ मिलकर एक साजिश रची थी जिसके कारण उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। उसे सजा के तौर पर कैद में रखा गया था, लेकिन समृद्धि को कामिनी की बातों में सच्चाई झलक रही थी। उसने इस मामले की गहराई से जांच की और पाया कि कामिनी निर्दोष थी। साजिश का असली जिम्मेदार महल का मुख्यमंत्री था। समृद्धि ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से असली गुनहगार को पकड़ा और कामिनी को रिहा किया। देवांश को अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने कामिनी से माफी मांगी। हालांकि यह घटना देवांश और समृद्धि के रिश्ते के लिए एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन दोनों ने इसे मिलकर संभाला। समृद्धि की करुणा और समझदारी ने देवांश को और भी अधिक प्रभावित किया। तुग्या बड़वे अंत में प्रेम की विजय। देवांश और समृद्धि ने अपने राज्य को और भी बेहतर बनाया। उन्होंने साथ मिलकर न्याय और प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका प्रेम और विश्वास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं का मेल नहीं है, बल्कि विश्वास, समझदारी और न्याय पर आधारित होता है।